लास्ट यूनिट है आपका मेड कैम का 4th सेमेस्टर का। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको देखो 2 कैटेगरी में ड्रग्स आ रही है, 3 में सॉरी। पहले है जनरल एनेस्थेटिक, सेकंड इज़ अ नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक, फिर है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। तो इसमें आपको बता दूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट आर दी सार ऑफ द मॉर्फिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सार। ठीक है, सार में से बात करें तो मॉर्फिन का सार हो गया, बीटा ब्लॉकर का सार हो गया, बेंजोडायज़ेपिन का सार हो गया, और आपका पैरासिम्पेटोमेटिक का सार हो गया। डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट सार। तो इसमें नोट कैसे आता है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है आपको, राइट अ डायरेक्ट नोट ऑन दी जनरल एनेस्थेटिक, 5 में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। तो आप इसकी डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन को बताओ, क्लासिफिकेशन के बाद हर किसी ड्रग को दो दो को एक्सप्लेन कर दो। फिर आपका क्वेश्चन आता है नारकोटिक, नारकोटिक में मॉर्फिन तो पक्का आएगा। ठीक है, मॉर्फिन पे ऊपर नोट सार आ गया, मॉर्फिन के ऊपर नोट आ गया तो सार पहले लिख दो उसका, फिर उसका स्ट्रक्चर बताओ। नारकोटिक एंटागोनिस्ट पे आ गया, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी नसेड के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपने डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करनी है। इसमें देखो कंबाइंड ड्रग्स से कंफ्यूज नहीं होना, क्लासिफिकेशन का चार्ट पढ़ो अच्छे से, वो आपको शायद कॉलेजी का भी पार्ट है, कॉलेजी में भी क्लासिफिकेशन होगी, सेम क्लासिफिकेशन आपको मेड कैम में आनी है। आप एक सब्जेक्ट में अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ लो, वही क्लासिफिकेशन आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में लिखनी है, वही क्लासिफिकेशन आपने उसमें लिखनी है कॉलेजी में। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेटिक में जो आपकी सिंथेसिस बन रही है वो क्या है, हेलोथिन फर्स्ट सिंथेसिस आ गई, सेकंड इज़ अ मेथोएक्सिटल सोडियम, और थर्ड इज़ अ कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, 3 सिंथेसिस में आ गई जनरल एनेस्थेटिक में। और मॉर्फिन में कौन सी सिंथेसिस आ रही है, देखो एक तो आ गई मेटाडोन हाइड्रोक्लोराइड, फेंटाइल सिट्रेट, ठीक है, 2 सिंथेसिस आ गई, तीसरी सिंथेसिस इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें 2 आ गई, इसमें आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। और जो नसेड है एंटी आइबोप्रोफिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इनके यूजेस भी आपको पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स तो आने ही आने हैं, स्ट्रक्चर के साथ किसी भी ड्रग का यूज़ पूछ सकते हैं। तो आपने कैटेगरी याद रखनी है, इट्स ईजी वे टू लर्न, आप क्लासिफिकेशन याद कर लो। अगर आपने क्लासिफिकेशन याद की होगी आपको पता होगा कि ये किस कैटेगरी की ड्रग है। और स्ट्रक्चर आपने एक कॉमन स्ट्रक्चर याद करना है, कॉमन स्ट्रक्चर में चेंजेस याद कर लो कि फर्स्ट पोजीशन पे ये, इस स्ट्रक्चर में ये चेंज आ रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर में ये चेंज आ रहा है। जैसे आपको एस्प्रिन, एस्प्रिन का अदर नेम भी याद होना चाहिए। ठीक है, और फिन एसिटेन है, एसिटा अमाइनोफेन है, इसका अदर नेम क्या है। ऐसे अदर नेम जो इजी है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उन ड्रग्स का अदर नेम भी याद रखो, आपको अदर नेम से भी ड्रग आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।